पिछले लेक्चर में हमने बच्चों देखा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, है ना। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 9, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके बच गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों डिटेल में चर्चा करते हैं और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो मात्र 3 ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, जिसमें कि आपका 6, 7, 8 और 9 है, 4 क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों और क्या कह रहा है और इसकी सॉल्यूशन में क्या चीजों की आवश्यकता है। तो कह रहा है सिंपल सी बात है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रेशनल नंबर इन द p by q फॉर्म, q not equal to 0 where p and q are integer with no common factor other than one having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? बच्चों इसका लैंग्वेज पहले आपको समझना होगा, है ना। इसका लैंग्वेज जो है वो क्या कह रहा है, कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल, कुछ एग्जांपल उठा लीजिए, है ना। क्यू के नाम पे पी वाई क्यू, अगर किसी रेशनल नंबर को लिखा जाता है तो पी वाई क्यू के नाम पे, और देख लीजिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है ना, उसका जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू, उसके कॉमन फैक्टर तो एक 1 है ही है, और उसका डेसिमल बच्चों टर्मिनेटिंग है या नहीं एक्सटेंशन से। क्या आप इस प्रॉपर्टी को गेज कर सकते हो, है ना। तो आप बच्चों कैसे करोगे जरा ये बता दीजिए। तो आइए हम आपको एक सबसे छोटे से एग्जांपल से इस कहानी की शुरू करते हैं बच्चों, है ना। हम लोगों को मान के चल लेते हैं क्यू के जगह पे, है ना। बच्चों हम लोग क्यू के जगह पे मान के चल लेते हैं ना हमारा कि 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा, है ना। अगर बच्चों 2 आ जाता है, 2 का फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं देन डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, है ना। इफ q इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 बच्चों देन द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, देन द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। यहां तक की बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, राइट है। 2 और 5 का आना टर्मिनेटिंग कहलाता। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 1 और 2 को जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको 0.5 मिलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गए, कट गए, है ना। और एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो 9/8, 9/8 को भी आप डिवाइड करोगे तो आज निकल ये कट ही जाएगा, है ना। तो बच्चों अगर हम लोगों का 2 भी और 5 का फैक्टर यानी कि 10 भी होना चाहिए, और एग्जाम्पल देख लीजिए लाइक 6/10 कर लेते हैं, 6/10 भी करेंगे तो 0.6 आ गया, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाने हैं, 3 भी नहीं कटेगा। यस, ये हो जाएगा हम लोगों का 0.5। तो बच्चों इन्हीं सभी एग्जाम्पल को देख करके ऑब्जर्व करके हम लोग बोल सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में, है ना, इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा है, तो हमने रखा है 2, जो कि बच्चों 2 to the power 1 है। इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा है, 8 रखा है, जो कि बच्चों 8 किसके बराबर है, तो 2 to the power 3 के बराबर है। इसके डिनोमिनेटर में क्या रखा है, मतलब क्यू के जगह पे, तो सर आपने 10 रखा है, तो 10 में भी बच्चों यह 2 into 5 के बराबर है ना, यानी कि एक फैक्टर 2 या 5 है ये। तो यस बच्चों, है ना, यहां से हम लोगों को लिखना चाहिए कि यस वी कैन ऑब्जर्व, ओके, वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग यहां से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके, वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट टर्मिनेटिंग। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, जिसके चलते इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं। तो बस ये जो है ना, दिस क्वेश्चन इज बच्चों नॉट इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, बट एनसीईआरटी में है तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन्ड, है ना। मे बी मतलब मे वर्ड का यूज करें, इसका मतलब समझ रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। मे बी ऑब्टेन्ड, है ना, इन द सिचुएशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन, वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator of the given factors,
हैज पावर ऑफ टू ओनली, केवल और केवल ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ। कहने का मतलब कि बच्चों अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके डिनोमिनेटर में पक्का एक फैक्टर 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा, है ना। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखा दिए, देखिए इसके ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये जो हमारा डिवाइड है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको डिनोमिनेटर में देख लीजिए 2 आया, या 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 या 2 का पावर 3। ये भी हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसके भी डिनोमिनेटर में 8 आया जो कि 2 का पावर 3 है। एक ये आया, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सिंपल सी बात समझना है कि कोई भी डिवाइड का, कोई भी डेसिमल का अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में या तो खाली 2 होगा, है ना, या 5 होगा, या फिर 2 और 5 दोनों होगा। अगर आपको 2 या 5 या दोनों दिख गया तो आप उस डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ये बड़ा ही छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन टाइप का क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या आप इसको लिख सकते हो बच्चों? 3 नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए। यस, इर्रेशनल नंबर वाला कोई उठा लीजिए। बच्चों इर्रेशनल नंबर वाला नहीं टर्मिनेटिंग होना चाहिए और न ही रिकरिंग होना चाहिए। ओके, तो आइए इसका जो बेस्ट बात है, कोई डिवाइड अगर आप करोगे बच्चों तो डिवाइड में आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आप पिछले दिन ही हमसे डिवाइड देखे थे कि हमने 17 को 100 से डिवाइड करा था तो 16 डिजिट बाद ये रिपीट करने लगा। यस, रिपीट करने लगा। तो पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन नॉन रिकरिंग भी था, है ना, रिकरिंग था, सॉरी रिकरिंग आ गया था ऊपर, है ना। तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग भी बताने और नॉन रिकरिंग भी बताने, समझिएगा। यानी कि डेसिमल के बाद कोई पैटर्न भी फॉलो ना हो और कटे भी नहीं, आता जाए आता जाए आता जाए आता जाए, खत्म ही नहीं। तो टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब आप जान चुके हो, फिर एक हद पे डिवाइड करने पे कट जाने। और नॉन रिकरिंग का मतलब आज फिर से हम आपको बता रहे हैं, लेक्चर में ना जाने कितने बार बता चुके हैं, है ना। रिकरिंग का मतलब कि एक कुछ क्रम के बाद वह रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बार बार आना शुरू हो जाएगा। यस बच्चों, तो हमारा यह नॉन टर्मिनेटिंग तो था बट रिकरिंग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, है ना, हम लोगों को लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। यस, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का हम आपको एग्जांपल बताना चाहेंगे क्लास 8 के माध्यम से, है ना, सॉरी क्लास 8 के नॉलेज से। क्लास 8 में आपने बच्चों बहुत सारी चीज देखे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। यस, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा, उसके बाद देख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप में से बहुत सारे बच्चों को हम बोले थे, आप लोगों ने करके भी दिखाया, है ना। क्या करके दिखाया था सर? हमने आपको बच्चों हमने बोला था कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालो, और जब तक निकालो जब तक कटेगा नहीं। तो बहुत सारे बच्चे 5 तक जाके बाद थक गए, बहुत सारे 10, बहुत सारे बच्चे 20, 50, 100 तक जाते जाते थक गए, अब हमसे ना होगा। हम बोले कोई बात नहीं, आप 3 तक भी करते ना, 5 तक भी करते, डेसिमल के बाद 10 तक भी करते, ये कभी कटेगा नहीं। ये कभी कटेगा नहीं मतलब सर, यानी कि फैक्टराइजेशन से, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालने थे, है ना। तो ये बच्चों अंडर रूट वाला चीज जो होता है ना, वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रूट अंडर 3। अब रूट अंडर 3 जो होता है ना बच्चों, वह 1.732 होता है। अब डेसिमल के ना अपने को 3 अंक तक ही याद रहता है, इसके और आगे आप बढ़ाओगे ना तो ये आगे और बढ़ता ही जाएगा, डॉट 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 डॉट, है ना। इसके आगे और बढ़िएगा तो और आगे बढ़ते जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा।
और कभी कटेगा भी नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग कहते हैं। एक तो ये हो गया। अच्छा, एक हो गया बच्चों आपका रूट अंडर 5, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। रूट अंडर 5 2.414 समथिंग 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 होते चले जाएगा, ना ही रिपीटिंग ना ही टर्मिनेट। अगर आपके पास कैलकुलेटर है बच्चों तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। यानी कि इरेशनल नंबर है ना, रूट अंडर 26, रूट अंडर 25 क्यों नहीं किए बच्चों, क्योंकि रूट अंडर 25 से 5 निकल जाएगा, और 5 प्यारे बच्चों ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो डेसिमल आया ही नहीं। यस, बहुत आसान हो गया। तो इसीलिए अंडर रूट में, यानी कि जो इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू के बारे में हम आपको कहानी बताए थे कि 3.14, तो बच्चों इसका वैल्यू ही नहीं होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे चीज है ना। और ना ही यह रिपीट करता है और ना ही ये कभी जाके खत्म होता है, बढ़ते चला जाता है। इसीलिए बच्चों हमारा ये कुछ एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, है ना। आई होप कि बच्चों ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। यस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। Yes, this is your favorite question, very important for board examination, school examination बच्चों and competitive examination, है ना। Find 3 different rational number between, है ना, 5/7 and 9/11। अब ये भी क्वेश्चन बच्चों एक्चुअली दो रेशनल नंबर के बीच में ना, दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं और अनगिनत इरेशनल नंबर भी होते हैं, समझिएगा। बहुत सारे अनगिनत, है ना। तो अब सर दो नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं, तो हम अगर जो निकालें क्या वो हमारे बुक के आंसर से मैच कर सकते हैं? मे बी मे नॉट, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, है ना। क्योंकि आपने जो नंबर निकाला वो हो सकता है आपके बुक में वो आंसर ना हो, वो किसी और बुक में आंसर ना हो, वो आपके क्लास टीचर वाले नोट से मैच ना करे, है ना, क्लासरूम वाले कंटेंट से मैच ना करे, पॉसिबल है। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने बच्चों 5/7 और 9/11 के बीच में। यस, इरेशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि बच्चों डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। 5/7 को पहले समझना होगा डिवाइड करके कि यह कितने के बराबर होता है, और उसके बाद फिर बच्चों 9/11 को भी समझना होगा कि ये कितने के बराबर होता है। जैसे ही जान लेंगे तब हम इसके बीच में बच्चों एक नंबर ढूंढेंगे, एक क्या अनगिनत नंबर लिख पाएंगे। अभी हम आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करते चलिए। पहला काम आपको करना चाहिए बच्चों कि आपको डिवाइड करनी चाहिए। यस, 0.0 फिर 7 49 करते चलिए, है ना। यह नॉन रेकरिंग, यस बच्चों, सॉरी यह रेकरिंग है। एक समय के बाद रेकरिंग आ जाएगा, रिपीट होने लगेगा, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी कटेगा ही नहीं। देखते हैं, तो यहां पे अपने पास 1 आ गया, डेसिमल दे रखे हैं तो फिर 1 आ गया, 7 यहां पे फिर 3 आ गया, डेसिमल दे चुके हैं तो 4 आ गया, फिर बच्चों 2 डेसिमल दे चुके हैं तो अगेन 0 आ गया, है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 14 कर लेते हैं। फिर हमारे को बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। नहीं बच्चों 20, 7 3 21 कर ले। ये 2 और 20, 7 3 21, 7 2 14, 6 आ गया। अब डेसिमल दे रखे हैं बच्चों तो 60 आ चुका है ना हमारे को। तो अब बताइए कितना बार में, तो 56, 7 8 56 आ गया सर। उसके बाद 4 अगेन 0 डाल देते हैं, 7 5 35। हाँ जी सर, 5 आ गया। अब इसके बाद रिपीट करने लगेगा यही चीज। देखिए बस 5 की तलाश थी, यहां से देखिए 5 आ गया। तो यानी कि 5/7 का डेसिमल जो होगा बच्चों वो 0.71285 रेकरिंग होगा। यह बच्चों रेकरिंग है और
नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब 9/11 के भी डेसिमल एक्सपेंशन को बच्चों समझना होगा। तो अपने को डिवाइड कर देना चाहिए, है ना, 11 को 9 से, है ना, सॉरी 9 को 11 से। जैसे डेसिमल डालेंगे तो एक जीरो, और ये तो बच्चों बड़ा ही मजेदार डिवीजन होता है ना, ये तो बड़ा ही आसान होता है, फील आता है आपको, है ना। 11 1 जा 11, बार बार एक ही चीज आते जाते हैं। फिर 11 8 जा बच्चों, देख लीजिए रिपीट होने लगा ना, रिपीट 88, फिर 2, यानी कि सर ये 0.81 पे रेकरिंग, यस, यानी कि 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 आता ही रहेगा, आता ही जाएगा कंटिन्यूअसली, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, कभी कटेगा ही। अब 3 नंबर बच्चों इन्हीं दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 3 नंबर आपको बताने, यस। तो बच्चों 0.714 के बाद से कोई नंबर लिखिए, और हाँ रिपीट नहीं कीजिएगा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कीजिएगा, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना, रिपीट नहीं करना है, कोई भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 3 नंबर लिखना है ना, तो फर्स्ट नंबर इज, देखना हो सकता है आंसर मैच ना करे क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं। फर्स्ट नंबर बच्चों 0.7 से शुरू कीजिएगा, और 7 के बाद नंबर बदल लीजिए। 14 भी कीजिएगा बच्चों, 0.73, है ना, 14285 के बाद अगेन 7.14285 नहीं करना, आपको इससे बराबर बदल लेना है ना, लाइक 1 2 5 6, कोई भी नंबर रेंडमली, पैटर्न नहीं फॉलो होना चाहिए, नहीं तो रेकरिंग आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। दिस इज कॉल्ड बच्चे इर्रेशनल नंबर। डेसिमल के बाद हर बार अपना रूप बदल रहे हैं, ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही रेकरिंग लिख सकते। ओके, सेकेंड नंबर आप सजेस्ट कीजिए मेरे को, और थर्ड नंबर भी प्लीज, क्या लिखने चाहिए हमें, बोलिए बच्चों। 7.14 है ना, तो सर 0.7 है ना सर, तो 0.7 रखते हैं, उसके बाद 5 6 7 8 9 2 3 4 1 0 4 1 2, कुछ भी, यस, और डॉट 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 डॉट, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है बच्चों। थर्ड नंबर इज, ऐसे अनगिनत नंबर लिखे जा सकते हैं, हाँ, 0.0.0 एक करके 0.0 नहीं, एक बच्चा पहले बोलिए, रिया आप बताओ। 0.7 पहले, ठीक है, 7, हाँ, 7 के बाद 1000600, नहीं, रुक जाइए 1 अगर कीजिएगा और 00 कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, उसके बाद बदलते चलिए। ठीक है, तो 0.73425679 यस। अब स्वास्तिक आप एक बता दीजिए हमें फोर्थ नंबर। सर फोर्थ नंबर 0.7, हाँ ये सही किया। 0 नहीं, 1 नहीं, 1 के बाद कोई भी, उसके बाद आप 0 भी यूज कर सकते हैं। 7 6 बिल्कुल, 7 6 6 6 4 2 3, है ना, 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, है ना, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्री बच्चों? क्वेश्चन वाला आपने को 3 ही बोला था, हमने 4 5 10 अनगिनत निकाल सकते हैं, जितना आपको मन करे उतना आप निकाल सकते हो। चलते हैं 1.3 के अंतिम क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों। आपको ये क्वेश्चन इस मुद्दों पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि आप अभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, है ना, डिफरेंस पता कर पाते हो और ना। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रूट अंडर में हम आपको बोले थे बच्चों, इरेशनल नंबर का पहचान मत भूलिएगा। क्लास 9th में इसकी शुरुआत हुई है,
और बच्चों आगे भविष्य में आपको आते ही चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस बेसिक कॉन्सेप्ट में ही फंस जाते हैं। 11, 12 IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं और उनको यही नहीं पता हो पाता है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। इरेशनल के लिए बच्चों पहली बात अंडर रूट में होगा, तो सारे अंडर रूट वाले हैं बच्चों, अपनी भाषा में आपको बता रहे, सारे अंडर रूट वाले को इरेशनल अपन नहीं कहते हैं जिसका अंडर रूट नहीं निकलता। जैसे कि अंडर रूट 4 बच्चों 2 के बराबर हो जाता है तो यह रेशनल नंबर है ना, और अंडर रूट 23 बच्चों रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो यस सर यह इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ बच्चों? अंडर रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर। अब ये 2 to 5 बच्चों अंडर रूट से निकल जाता है। 2 to 5 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 ना बच्चों, और दो सेम चीजों में से एक चीजों को बाहर लिखोगे तो ये आ गया 15, तो 15 इज अ रेशनल नंबर। यस 0.3 पे चलते हैं, 0.3796 और खत्म है, डॉट 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 नहीं है ना बच्चों। तो यह आपका टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, तो यस सर यह एक रेशनल नंबर है। नॉन रेकरिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब ये देखिए यहां पे बच्चों इसके बारे में क्या ख्याल, 4 नंबर को रेशनल बोलोगे या इरेशनल बोलोगे, बताइए जल्दी। तो 4 में रैशनल या इरेशनल? रिपीट होगा। यस बच्चों 7.478478 का रिपीटेशन हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, यानी वी कैन राइट 7.478 रेकरिंग, 478 478 478 478 478 अगेन 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 आता जाएगा, तो यह एक रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? अच्छा, फोर्थ के बारे में एनी आइडिया? यस सर। रेशनल या इरेशनल? तो फिफ्थ भी सर कौन सा? 5 नंबर रेशनल या इरेशनल बच्चों? सर रेशनल नहीं, रेशनल नहीं है। पहली बात ये सर डॉट 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 आगे बढ़ता ही जाएगा और रेकरिंग का नहीं लग सकता है, रेकरिंग नहीं लगा सकते आप। किस पे रेकरिंग लगाओगे? 101 001 फिर 0001 फिर 4/01 फिर 5/01, समझ रहे हो बच्चों? तो यह आपका एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। शायद बच्चों अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन नंबर रेशनल होता है और कौन इरेशनल। एनसीईआरटी वालों ने बच्चों बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से 5 ऐसे नंबर उठाए हैं जो बच्चे को कंफ्यूज करे, लेकिन हम सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिए। हो सकता है उनको दुख हो, अगली बार जब बुक छापे तो और कुछ खतरनाक डाल दे, है ना। लेकिन समझिएगा अंडर रूट में होना चाहिए और अंडर रूट से बाहर नहीं निकले तो इरेशनल है सर, और अगर अंडर रूट से बाहर निकल गया तो रेशनल हो गया। और सर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और रेकरिंग नहीं, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको ये 5 एग्जांपल 5 तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने का काम किया गया बच्चों। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों। इसका डिस्क्रिप्शन में और आपके ग्रुप में भी दोनों जगह इसका आपको PDF मिल जाए। ओके।